ने क्या बताया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत में जो मेरिट्स पे तो मैं नहीं बात करूंगा, इसलिए कि आज जजमेंट रिज़र्व हो गई है जो आज़म सबाती साहब के केस में, और उसमें दोनों तरफ के, हमारी तरफ से जो डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स थे और प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी मुकम्मल हो गए। लेकिन आज एक अजीब मौक़िफ़ FIA का था। पर्चा मैंने कहा है कि पर्चा आपने काटा है, दफात आपने लगाई हैं, हमारी फरमाइश पे पर्चा नहीं हुआ। आपने पर्चा काटा, आपने दीवार फलांगी, आपने एक वकील को जिनकी एज 74 साल है उनको गिरफ़्तार किया, उनके पोतियों के सामने उनको मारा, फिर आपने उनके मुंह पे काली बोरी डाली, फिर आप कहते हैं हमने नहीं मारा, किसी और ने मारा है, और ये भी नहीं बताते किसी और कहाँ है। तो ये सारी बात के बाद मैंने कहा कि आज आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी ऑफेंसेस हैं, यानी जो दफात पीका की इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का जो पाकिस्तान का लॉ है, उसके अलावा जो सेक्शन 20 लगा हुआ था, जब मैंने कल पॉइंट आउट किया कि ये बेलेबल है, इसमें तो अंदर नहीं रखा जा सकता किसी मुलजिम को, तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदला और वो आके कहने लगे जी इसके अलावा जो है वो इख्तियार समाअत नहीं है। इस पर भी बहस हुई दोनों जानिब से, और जज साहब ने कहा कि आज काम ज़्यादा है तो वो जजमेंट रिज़र्व करके कल वो जजमेंट देंगे। एक पहलू इसका दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों ने ये FIA वालों ने पर्चा किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लेके गए कि जी फेयर कमेंट हो गया, एक सीनियर वकील साहब हैं उनके ख़िलाफ़, फेयर कमेंट हो गया तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें। फिर जो पाकिस्तान के 3 मिनिस्टर्स हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाके में जाएं और रात भी वहाँ रहें, लोगों के साथ जाके रिलीफ ना दें उनको, उन्होंने तकलीफ़ देनी शुरू की हुई है। आप अगर जब से सैलाब आया है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें निकालें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उसकी इम्पोर्टेड कैबिनेट की, उनका सिर्फ एक मौजू है, 2 भी नहीं है, 1.5 भी नहीं है, 2.5 भी नहीं है, मौजू है इमरान खान और इमरान खान। और उसी हवाले से वो हर पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें। लेकिन लोगों ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है। इस वक्त कोई तवज्जो नहीं है किसी सैलाब ज़दा इलाके पे पूरी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की। और वो जो भागा हुआ है दवाई लेने गया था और जो तीमारदारी करने बेटी भी पीछे चली गई, वो दोनों एक लफ्ज़ नहीं कहते सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सारी टॉक्स में, सारी अपनी अरबपतियों वाली गाड़ियों में और खरबपतियों वाले कपड़ों में और वॉक टॉक शौक तीनों अगर मिला लें तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहते इनमें कि पाकिस्तान में सैलाब है और हम सैलाब ज़दगान के साथ जाके वापस खड़े होते हैं। तो इस तरह से 2 मौक़िफ़ इमरान खान के दुरुस्त साबित हुए हैं। एक मौक़िफ़ तो ये कि इनको सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने हैं, जो मुकदमात ख़त्म हुए इसीलिए रिमार्क्स आए थे कि कोई रह तो नहीं गया जिसने इस कानून का फ़ायदा उठा के मुकदमात ख़त्म नहीं करवाए। और दूसरा मौक़िफ़ ये दुरुस्त साबित हो गया है कि पाकिस्तान के मसाइल, ये जो बाहर से लाए थे वो इसाक डॉलर को, कह रहे थे कि डॉलर का इतना करीबी अजीज़ है और इसको मनी लॉन्ड्रिंग का इतना एक्सपीरियंस है, और जो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है, PMLN यानी पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, वो कह रही थी कि ये डॉलर बहुत नीचे 100 तक लेके आ जाएगा, और वो ख़ुद भी कहता था 200 से नीचे मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जब से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, बदकिस्मती की बात यह है कि डॉलर आलुओं से ज़्यादा मगरबी बॉर्डर की दूसरी तरफ जा रहा है, और जो जितने भी इदारे हैं, कस्टम इंटेलिजेंस हो गया, FIA हो गई, बाकी जितना भी ऑपरेटर्स है पाकिस्तान की रियासत का, वो सारे एक काम पे लगे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और मुल्क की इकॉनमी धड़ाम से नीचे गिर चुकी है। आज लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई, इस कदर ज़्यादा महंगाई है, बिल कोई नहीं दे सकता, इतनी ज़्यादा बिजली महंगी है। तो इन सारे हालात में बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान किया जाए, और अगर चंद माह ये और चिपके रहे तो फिर
हमारी इकॉनमी ज़मीन से इतनी चिपक जाएगी कि उठाना किसी के भी बस में नहीं रहेगा। ये असेंबली में तकरीरें करते हैं खाली हॉल में, कौम इनको चैलेंज करती है। बाहर निकल के तुम किसी जगह जलसा करके ये तकरीरें करके दिखा दो। तुम बाहर निकलो, आज आप पारा में पान की दुकान के सामने खड़ा है, हमने स्टूडेंट्स लाइव पे बड़ी तकरीरें वहाँ पे की हैं, वहाँ एक तकरीर ऐसी करके दिखा दो। तुम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओ, ये तकरीर करके दिखा दो। तुम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के किसी मजमे में खड़े होकर ये करके तकरीर दिखा दो। इनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है, एक आईनी रास्ता है, और रास्ता ये है कि पाकिस्तान की कौम को मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी का लीडर इलेक्ट करे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुकदमात थे, 24 मुकदमात में अल्लाह की मेहरबानी से मैंने और मेरी टीम ने प्री अरेस्ट बेल्स कंफर्म करवाई। उनमें से 2 बच्चे भी पैदा हुए, उनके लिए हमें 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा, वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ी। टोटल मिलाएं तो 26 ये हो गया। और एक हमने बेल ली थी पेशावर जाके, मैंने और इमरान खान ने प्रोटेक्टिव, वो मिलाएं तो 27 टोटल मुकदमे हो गए जो बेल के हमने भुगते हैं। और 127 मरतबा इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश किया है, हमेशा नाकाम रहे। ये जो नवाज शरीफ हैं उनका कौम इंतज़ार कर रही है, जिस दिन वो पाकिस्तान में आएंगे ऐसा तारीखी इस्तकबाल होगा कि उनको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए वो जल्दी करें, दवाई उनकी यहाँ है और वो लोगों के पास है, गोरे डॉक्टरों के पास नहीं है, या उनका जो पॉकेट साइज़ डॉक्टर है उसके पास भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया है, सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, लोगों के साथ हर तरह के मजालिम हो रहे हैं और सबसे बड़ा जुल्म मुआशियात का है। थैंक यू। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।